ऐसे हम देखते हैं महाप्रभु की लीलाओं में देयर वाज वन डिवोटी, उनका नाम था गोविंद घोष। तो एक समय जब नीलाचल से बंगाल की ओर जा रहे थे महाप्रभु, तो गोविंद घोष के यहाँ आए प्रसाद पाने के लिए। उन्होंने प्रसाद पाया तो उन्होंने देखा थोड़ी हरितकी देना। उन्होंने कहा हरितकी तो अभी नहीं है, मैं लेकर के आता हूँ। तो गए, थोड़ा सा भिक्षा मांग करके हरितकी लेकर गए। उन्होंने कहा एक दो और भी ले आते हैं कि अगर महाप्रभु को फिर से आवश्यकता पड़ी तो हरितकी होनी चाहिए देने के लिए। तो अगले दिन महाप्रभु ने फिर से मांगी हरितकी, तो उन्होंने निकाल के दे दी। उन्होंने कहा अच्छा, तो तुमने स्टोर करके रखा हुआ है। अब उस वक्त गोविंद घोष थे वैराग्य के जीवन में। उन्होंने कहा क्योंकि वैरागी होते हुए तुमको ना स्टोर करने का बड़ा शौक है, रख लो, अंदर रख लो, बाद में काम आएगा। महाप्रसाद रख लो, ये रख लो, वो रख लो, भविष्य को भी काम आएगा, रख लो। महाप्रभु ने कहा तुम्हारी ये ना गृहस्था मेंटेलिटी है, तो इसलिए तुम ना विवाह कर लो, ये अच्छा है। गोविंद घोष ने कहा अरे हमें शादी करनी पड़ेगी, वो भी इसके लिए कि हरितकी एक रखी थी, 2-3 और रख ली हमने, इसलिए। तो महाप्रभु ने कहा देखो, ये मैंने ही तुम्हारे मन में भाव डाला था कि एक नहीं 2-3 रख लेता हूं ताकि महाप्रभु को मैं तुरंत दे सकूं। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम गृहस्थ जीवन भी रहोगे तो भी तुम मेरे पार्षद हो, तो मेरे पार्षद ही रहोगे, मेरे भक्त ही रहोगे। तो एक समय उनको जो मेडिटेशन में थे, तो उनको महाप्रभु ने बताया कि ना गंगा नदी के तट पे ना तुमको एक लकड़ी का लॉग मिलेगा, 5 जली हुई लकड़ी होगी, लकड़ी का लॉग लेकर उसको लेकर के आना, और उसमें से गोपीनाथ जी के विग्रह मैं तुमको दूंगा। अभी जब गंगा नदी के तट पे गए तो वहां पर वाकई में देयर वाज अ लॉग ऑफ वुड। महाप्रभु से पहले एक व्यक्ति आए इनके पास, हुआ स्कल्प्टर, और उसने एक ही दिन के अंदर विग्रह बना दिए। बड़े फास्ट है यार, एक ही दिन में विग्रह बना दिए। उसका फिर महाप्रभु आए, महाप्रभु ने खुद उनको इंस्टॉल किया और उनका नाम दिया गोपीनाथ। अभी गोपीनाथ जी के विग्रह इनकी सेवा करते हैं गोविंद घोष। इनका विवाह हुआ और विवाह के कुछ समय बाद इनकी जो पत्नी थी वो उसका स्वर्गवास हो गया, शरीर छोड़ दिया उन्होंने। तो इनका एक बेटा भी था साथ में गोपीनाथ जी से। तो गोपीनाथ जी से जो इनका प्यार था वो वात्सल्य रस में था। तो ये मानते थे मेरे 2 बेटे हैं। तो कभी गोपीनाथ जी से प्यार करते थे तो बेटा इग्नोर हो जाता था, तो कभी बेटे से प्यार करते थे तो कभी गोपीनाथ इग्नोर हो जाते थे। तो कुछ समय बाद ऐसा हुआ, बेटा ने शरीर छोड़ दिया। तो इनको लगा देखो जो कुछ भी होता है करते तो ये भगवान ही है, तो ये मेरा बेटा भी ना इन्होंने निपटाया है। तो नाराज हो गए वो, उस दिन खाने को नहीं दिया गोपीनाथ को। गोपीनाथ ने कहा आज खाने को मुझे क्यों नहीं दिया कुछ, या तुमने मेरा बेटा छीना है और क्या, नहीं तो। वहां ने बोला मैं सोचता था मैं तुम्हें बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, इससे प्यार करूं, उससे प्यार करूं, ऐसे कर, तो एक को साफ कर देते हैं। तो गोविंद घोष बोले अच्छा तो मतलब दोनों में से साफ करना, तो उसको साफ कर दिया। तो फिर गोपीनाथ जी ने बोला अरे वो जन्म मृत्यु के चक्कर से तर गया, वो बिल्कुल चिंता मत करो आप। तो गोविंद घोष ने कहा लेकिन अब मैं तो इकलौता ही रह गया ना, आई एम द ओनली वन। भला अगर मेरा आखिरी जो श्राद्ध सेरेमनी होती है कौन करेगा, मेरा बेटा तो रहा नहीं, तुम करोगे क्या गोपीनाथ? गोपीनाथ जी ने बोला हाँ मैं करूंगा। और वाकई में ऐसा हुआ, जब जीवन पर्यंत, जीवन के आखिर में जब गोविंद घोष जी ने अपना शरीर छोड़ा, उसका गोपीनाथ जी ने वाकई में वैसे सफेद कपड़े पहने, और जैसे एक बेटा जो है सारी सेरेमनी करता है श्राद्ध की, वह सेरेमनी की, और हर साल करते थे वो। और आज भी उनके जब गांव में जाते हैं तो आज भी सेरेमनी मनाई जाती है, किस प्रकार से भगवान अपने भक्त के लिए श्राद्ध सेरेमनी कर रहे हैं।